व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। We have noticed the expression of Lord एतां विभूतिं योगं च ममयो वेत्ति तत्वतः स अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। Seekers must know it in principle. We should all know it in principle. तत्वतः, और तब हमें ये अविकम्प योग समझ में आए। मैं पर्पसली आजकल वहाँ अविकम्प योग लिखता हूँ क्योंकि विभूति शब्द का अर्थ बचपन से हमें समझ में आया। कितना हमने उसको स्वीकार किया है वो अलग बात है। जैसे मैंने कहा, हर बार मरियल लेते वक्त देवाची करणी हे विसरायला होतं। शाळेत शिकवणारा सुद्धा विसरेल ते, मणिपूर तर लक्षात राहील, देवाची करणी नारळात पाणी। हर बार वो पानी पीते वक्त 40 का 30 भाव करने से पहले भगवान की लीला का ध्यान करो कि कैसा आया होगा अंदर पानी। That is why I is saying तत्वतः. Seekers must know it in reality. Knowing it in words is very common to all of us. Knowing in reality shall put you to ecstasy. आप तब अहोभाव से भर जाओगे अगर हर चीज में ऐसा। एक जगह मैंने बहुत सुंदर पढ़ा था, बहुत पहली बात है, कि जैसे खिलते हुए फूल को सबको अच्छा लगता है, मुरझा हुआ फूल जिस दिन अच्छा लगने लगेगा तब ये अविकम्प योग में हम एस्टॅब्लिश होते। क्या बात है, कसं होत असेल, कशा पाकळ्या कोमेजून जात असतील, असं कौतुकाने वाटलं पाहिजे। क्या दोस्तों, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का ही हमें स्वीकार क्या, हमें चॉइस भी नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बोल रहा हूं। अगर फूल खिल रहा है तो हम उसको कैरेस करेंगे, लेकिन मुरझे हुए को तो वैसा ही गल जाएगा या तोड़ देंगे। उसको कैरेस क्यों नहीं कर सकते? आहा, कितना सुंदर मुरझा है, अरे सर ये क्या क्या बता रहे हो। यही तो मजा है, वही तो बात इस यहाँ पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। और आप देखो, डायरेक्ट स्टैंजा में बता रहे हैं हमें विभूति विस्तार, विस्तार योग, लेकिन वो विस्तार में हम फंस जाते हैं। देखो, 4 मनवंतर और सप्तऋषि की बात कल की। सप्तऋषि मतलब 5 इंद्रिय और मन बुद्धि एक, और अहंकार। मन बुद्धि एक ही है, अलग अलग नहीं है। बहिर्मन को मन कहते हैं, अंतर्मन को बुद्धि कहते हैं।
तो सप्तर्षि का निर्माण जो हुआ है वो भगवान की विभूति, भगवान का ये सारा अवर्णनीय विस्तार बताता है। और 4 मनवंतर जो मानस पुत्र कहा गया ब्रह्मा के, सबको पता है, सनक सनातन सनत सनंदन सनत कुमार, ये 4 मानस पुत्र कहे गए, जो हरदम 5 साल के दिखेगा आपको, आप कहीं भी पढ़ो उसको, उनकी उम्र 5 साल ही है। बटू, जय विजय की कहानी सबको पता है। तो ये 4 मानस पुत्र, ऐसे हमारे अंदर भी 4 मानस पुत्र है, और ये सब गड़बड़ करते हैं। हाँ, व्यष्टि में ये गड़बड़ करते हैं, समष्टि में उधर धोखा होता है। समझना ये है कि व्यष्टि और समष्टि ये दोनों उसी परमात्मा की उपज है। अब देखो, ये स्टैंजा और गंभीर है, लेकिन हम उसको हल्के हल्के से लेंगे, हल्के में नहीं लेंगे, हल्के से लेंगे। हल्के में लेना अलग अलग होता है। एताम विभूतिम योगम च ममयो यह वेत्ति तत्वतः सीकर्स मस्ट नो इट इन रियलिटी। अब देखो, समझने के लिए, अब विस्तार, विस्तार को क्यों बुरा कहा गया है? एक जगह तो बोलते हैं एकता में अनेकता, और दूसरे जगह कहते हैं अनेकता में एकता। विस्तार जो होता है, उस विस्तार में हम फंस जाते हैं। सोचना है, विस्तार के पीछे जो एकता है, जो एक तत्व है, उसको याद न रखते हुए हम विस्तार में फंस जाते हैं। एक चीज ये हो गए सप्तर्षि। दूसरी ये चीज कि हम हमारे परसेप्शन से भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। देखो, संसार में दुख है, ये हो गया विस्तार। अपने आप दुख है, कांटे तो हमने पैदा नहीं किए थे, लेकिन कांटे हमें दिखते हैं, चुभते भी है। मतलब क्या हुआ? संसार में दुख है, कांटे को हम दुख मानेंगे। ठीक तरह सोचना। और कुछ चीजें हम हमारी तरफ से ऐड कर देते हैं। ये हुआ 4 मनवंतर और 7 ऋषि। अब देखिए, एताम विभूतिम योगम च ममयो व्यक्ति तत्वता, इसका मतलब क्या हुआ? ये विभूति जो है, विस्तार जो है, ये जो प्लूरलिटी है, सी परसीव्ड प्लूरलिटी इज अ सैड डिल्यूजन। अंडरलाइन, परसीव्ड प्लूरलिटी इज अ सैड डिल्यूजन। धोखा देता है ये। और परसीव्ड बोला, हम परसीव करते हैं उसको। उद्यापासून कुठल्याही दुकानात जाऊन डायरेक्ट ती साडी द्या म्हणायचं, साडी घेऊन घरी यायचं। मेल काउंटर पार्टी, तो शर्ट द्या, तो पॅन्ट द्या, ते कापड द्या म्हणून घरी यायचं। ही साधना है बरं। मैं अलग अलग टिप्स भी बताता हूं, जैसे भगवान सोच देते हैं वैसे। बट सर फिर विस्तार क्यों? हमें चॉइस करने दो ना। ये तो हद हो गया। गीता अटेंड कर रहे हैं ना हम बराबर, फिर उधर मार्केट चॉइस के लिए रिस्ट्रिक्शंस क्यों? एक मिनट, गड़बड़ नहीं। देखो, विस्तार में फंसने की बात हो रही है। विस्तार में एकता दिखाई दे रही है, और जेब भी मंजूरी दे रहा है। उठा के लेके आओ पूरा दुकान, किसने मना किया है? ऐसा नहीं होता है। मौका और धोखा एक साथ चलते हैं। मौके को चुना तो धोखा छिप जाता है, और धोखे को चुना तो मौका छुप जाता है।
अहो माहिती तर सगळंच आहे ना आपल्याला पहिल्यापासून, काय नवीन आहे सांगा. खरं सांगतो, असं म्हणून आहे आपल्या भगवद्गीतेला. पण बऱ्याच गोष्टी, अगदी कठीण तत्वज्ञान सोडलं तर, काही ना काही सुनी है, पढ़ी है, संस्कार में आई है. भगवद्गीता इज नॉट व्हाट यू नो और व्हाट यू ऑलरेडी नो. इट इज टू मेक यू नो व्हाट यू ऑलरेडी नो. It is to make you understand what you presumably have been saying that you have understood in your previous life or your previous moments of your uh, fancied existence in the past. Yes, indeed. इसीलिए व्यक्ति तत्वता मन का नहीं जोड़ रहे, व्यक्ति तत्वता. अरे सीकर्स मस्ट नो इट इन रियलिटी. अब आपके ऐसा परसेप्शन लेके अप्पा बन जाओ अभी. मग त्या रसवंतीचा घरघर आवाज येऊ दे, मध्येच बोधकाचा वास येऊ दे, चितळ्यांचं दुकान बंद करण्याची गडबड गडबड कानावर ऐकू येऊ दे 1:30 वाजता, आणि समोर तुमचा मोठा सेल, 100 रुपये, 70 रुपये पर साडी किंवा पर कपडा, ते राहू दे. आप यू आर परसिव्हिंग युनिटी इन डायव्हर्सिटी and you are joyful. You are not caught in the market. You are in the market, but you are not part of the market. You are in the market, but you are not the part of the market. You are in the world, but you are not the part of this world. Meaning your worldly consciousness, you are not allowing it to enter your bosom and disturb you. That is what Bhagavan means. And if you do that, then you understand his vibhuti and his yoga. दो चीज बताइए, विभूति विस्तार और उसके पीछे कंट्रोल. somebody controlling it, some power controlling it. So एक है विभूति और एक है योग. लेकिन सर ये करे कैसे, ये भी हमको समझता है, लेकिन ये करे कैसे. अब देखिए आगे के स्टैंजा में भी है, यहां भी बताया बहुत सुंदर, कि हम सर्वस्य प्रभवा मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता. उससे जाने से पहले इसका थोड़ा और विस्तार करना है, उसके बाद चैंटिंग होगी, और उसके बाद मैं उस स्टैंजा पे जा रहा हूं जहां देखो भगवान सिर्फ रेडियल नहीं छोड़ते, क्रॉसवर्ड पजल, तुरंत उपाय बताते हैं. पहले अध्याय से हम देख रहे हैं, अगले अगले स्टैंजा में इसका उपाय बताया. आपको ऐसा नहीं छोड़ दिया है कि होमवर्क करते रहो और उलझते जाओ जिंदगी में. नहीं 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 नहीं. अब एताम विभूतिम योगम च मम यह वेत्ति तत्वता और स अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया. और ऐसा आदमी जो अनेकता में एकता देख रहा है, he is observing the plurality but not perceiving it nor projecting it. मग थोडंसं अप्पा बळवंत करून आपण माणसांकडे वळूया. पटकन ज्या वेळेस जिस समय हमें किसी भी शख्स के बारे में कोई रिएक्शन नहीं पैदा होगी, समझ लेना अविकल्प योग के तरफ हम बढ़े. जनरली काय होतं, अहो ते नाही का ते बारीक से बघा, तो नाही काळा चष्मा लावणारे ते उंच से गृहस्थ. अब आप बुरे नहीं है, वो भी बुरा नहीं है, बट सर हम एक्सप्रेस करना है तो ऐसा ही करेंगे ना. मत करो, अभी जो दिख रहा है वही आप करोगे. अभी आप जो दिख रहा है वही करोगे. वॉट एवर इज प्रिडोमिनेंट शैल कम फोर्थ, एंड दिस इज बॉडी कॉन्शियसनेस. आत्मपरीक्षण करना है. त्या गोरेल्याशा बाई नाही का भजन म्हणतात, त्या गोरेल्या, and we don't mean anything, huh? We are not accusing, but yes, you have meant a lot. Though you did not mean anything, you have already meant a lot. Body consciousness. पण सर असं कसं किती कठीण जाईल, सारखं तारेवरचं कसं सहज राहू द्या ना. सहजच आहे, तोच सांगतोय भगवंत
कि ये सहज भाव से जब ये बंद हो जाएगा तो कुरळ्या केसांचा व्यक्ती, ती ढिली पॅन्ट घालणारी व्यक्ती, त्या स्लीपर घालणाऱ्या आजीबाई, ये जब चले जाएगा अपने आप, तब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तब हम हमारी साधना अंदर, क्योंकि अभी जो प्रिडोमिनेंट है वही निकल रहा है और ये अपने आप के लिए परीक्षण कर रहा है. कोई आपकी परीक्षा नहीं करेगा ना आपको किसी के परीक्षण करना आहे. ते माझे शेजारी पण असे करतात, मी करतो. ते गीता नाही वाचत ना, तुम्ही गीतेचा अभ्यास करताय. हा, हे खरंच गडे, हे विसरलो. जीवनाचा सूर ज्याला गवसला तो जिंकला, सूर ज्याने गमविला तो जगुनिहाही संपला. ये सूर है वो. हर जगह हर क्षण भगवान अलग अलग माध्यम से जानकारी दे रहे हैं. वादी स्वर है. फार सुंदर शब्द आहे. एकदा वादीवर मी पंडितजींचं खूप वेळ ऐकलं होतं भाषण, गाणं गाता गाताच. ये भाव बहुत सहजता से प्रकट होना चाहिए और वो तब होगा जब वो हमारे अंदर बसा हुआ है. अभी यही बसा हुआ है कि बाहेरच्या फ्रेमवरून अष्टावक्र गीता आप सबने पढ़ी है. सगळे हसतात, ते म्हणतात बरोबर आहे, चांभार आहेत सगळे. मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना है, अगर आपने किसी ने अभी नहीं पढ़ा होगा तो राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद कभी भी इस जिंदगी में मिस मत करो. मुझे लोग पूछते हैं क्या पढ़ना चाहिए दोस्तों, फिर कुछ लोग उसमें साधक, एडवांस साधक, मैं वो पाप नहीं करूंगा. हमें क्या पता कौन एडवांस साधक है और कौन साधक है और कौन क्या है और क्या क्या. लेकिन पूछते हैं इसलिए मैं बताता हूं, आप सबका अभ्यास करो, जो जो मिल रहा है उसका और आनंद के साथ आनंद में रहना है. लेकिन विवेक चूड़ामणि और अष्टावक्र गीता, इसका साथ अगर वो समझ में हमारे आने की अभी प्रक्रिया है, अपने आप को देखना है, कोई डिसाइड नहीं कर रहा, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो ये दो ग्रंथ का जरूर अध्ययन करिए, विवेक चूड़ामणि और अष्टावक्र गीता. आप तो कर ही रहे होंगे, बहुत लोगों का इस पर अभ्यास भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं. गीता और भागवत के साथ वैसे तो बहुत कुछ सभी में अच्छा है, सभी कुछ पढ़ सकते हैं. अब ये प्रश्न किसी ने पूछा था, ये प्रश्न बड़ा मुश्किल है ना. तुलसी रामायण में जो मिलेगा भाव के साथ, वो भी तो हर जगह कुछ राम गीता है. लेकिन मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि वारंवार गीता के अभ्यास के साथ अगर हमारी ज्ञान चक्षु, ये हमें पहचानना खुल गए हैं, तो हम विवेक चूड़ामणि तथा अष्टावक्र गीता के लिए उपलब्ध है. उपस्थित है कि नहीं पता नहीं, उपलब्ध है. तो इस विस्तार को तत्व से जानना है. इसका मतलब इस विस्तार के पीछे जो एकता है, जो यूनिटी है, उसको देखना है. ये मतलब है तत्वता. अब मैंने कॉटन का एग्जांपल दिया, 1 मिनिटात काय फरक पडतो. आणि मी सांगतो तुम्हाला, तुम्ही एकदम तुम्हाला न आवडणारा कपडा आणला आणि 10 लोकांनी त्याला प्रेस केला तर तुम्हाला तो आवडायला लागेल. कारण बरेचदा आपल्या आवडीपेक्षा दुसऱ्यांनी आपली केलेली निवड आणि आपल्या वस्तूंची केलेली निवड ही आपल्या आत रुजलेली असते, कळत न कळत. जैसा ये देह बुद्धि का भाव इतना अंदर गया हुआ है कि बड़े सहजता से कई साधकों को, कई महात्माओं को मैंने भाषणों में, प्रवचनों में देखा है. टॉल फेलो कम हियर, दैट जॉयफुली बोलते हो, गलत कुछ नहीं है. बट व्हाट इज टॉल फेलो? हाउ कैन ए फेलो बी टॉल?
How can the fellow be tall? Tell me. How can a human being be tall or black? बड़ी गंभीरता से, और ये जितने सहजता से होगा ना, आप धीरे धीरे सिर्फ आपका स्पर्श बोलना चाहिए, आपकी मुस्कान बोलनी चाहिए, जबान तो रुकी जाती है क्योंकि सारी बातें जबान खोलने से हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि जबान खोली नहीं तो आपने विस्तार को पहचान लिया और विस्तार के पीछे की एकता को पहचान लिया, जरूरी नहीं है। लेकिन कम से कम आप उसके प्रसारण को रोक रहे हो, देह बुद्धि के प्रसारण को, प्रादुर्भाव को रोक रहे हो। यू नो, वायरस रिक्वायर्स ए वेक्टर। साइंस के स्टूडेंट जानेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। वायरस रिक्वायर्स ए वेक्टर, दैट इज हाउ वी आर इन ए सिचुएशन। और ये दिस सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब करने की जो बात हो रही है, वी आर ट्राइंग टू अवॉइड दैट वेक्टर टू दैट वायरस। अरे सर, आई थिंक दिस इज एप्लीकेबल। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। डोंट गिव दिस वेक्टर्स टू दिस वायरसेस। और क्या होता है के चक्कर में न माया मिली न राम मिला। वाचलेले संस्कार न पचलेले पण साठवून ठेवलेले संस्कार माया पण मिळवू देत नाही, आणि राम तर गेलाच। फिर क्या हुआ? फ्रस्ट्रेशन। आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, लाइन में, सो कॉल, इसको लाइन नहीं बोलना है, मैंने पहले ही कहा है, लेकिन जो वर्ड्स लोग यूज करते हैं वो बोलना जरूरी नहीं, तो समझेगा नहीं। यहां सबसे बड़ी बात आती है फ्रस्ट्रेशन। इतना कुछ किया, कुछ नहीं मिला। बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ मिला। ऐसे प्रश्न तो आजकल हम जवाब ही नहीं देते। स्पेशली अभी इस प्रश्न के उत्तर में मत बैठते। जो वाई मी वाला मैंने लास्ट टाइम कहा है, वाई मी की बात क्यों करनी है और क्यों गलत है वो। यस, वाई नॉट यू। तो विस्तार के पीछे का तत्व जानना है और इसके लिए क्या प्रक्रिया है और किस तरह से ये भगवान की दृष्टि से हम अगले स्टैंजा में देखने वाले हैं। मैं ताई को दरख्वास्त करता हूं कि स्टैंजा नंबर 7 और 8 वो एक साथ दो बार पढ़िए, और पढ़ते जब वो इतना सुमधुर चैंटिंग हमारे नसीब में है, तो उसके साथ साथ ये अपने आप हमारे लिए एक सहज योग होना चाहिए कि जितने हमें वर्ड समझने की समझ सकते हैं भगवान की दया से, उतना चैंटिंग के वक्त ही समझने की कोशिश करो, ताकि अपना जो संवाद है उसको एक और मधुरता प्रदान हो। जी सर। एतां विभूतिं योगं च मम य वेत्ति तत्त्वतः स अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम य वेत्ति तत्त्वतः स अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितः। अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितः। Yes. What exactly is the technique, by which we can get ourselves established steadily and permanently in that yoga of Avikampa Yoga? God is telling us what it is. We will have to really study this stanza very carefully. And it should be our unbroken experience, friends. We have bits and bits of experiences. It should be an unbroken experiences. न तुटणारा अनुभव पाहिजे तो. म्हणून मी सहज योग म्हटलं मगाशी. आज सांगितलं म्हणून पण अभ्यास करोस तर त्रास होईल. वो अभ्यास
में हो सकता है बीच बीच में टूट जाएगा, पर होने दो। लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज से हम ऐसे लेबल लगाने छोड़ देंगे, वो ठीका सा व्यक्ति, वो लंबा सा व्यक्ति, वो मोटा सा व्यक्ति, क्या गोरेला भाई, क्या काला सावळा, यहां से हम बाहर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी साधना है, कहीं ना कहीं करना पड़े। और देखो, मुनि ऋषि मुनियों की क्यों नहीं बातें होती, इसलिए वो एकांत में चले जाते, त्यांना गोरेला काळ्याला करायला वेळच नाहीये। सबसे सबसे चॅलेंज गृहस्थ को है की किसी का वर्णन भी करना नाही, कोण हो ये लक्षात नाही येत ते कोण सोमण। जेवायला तर बोलवलं त्यांना, पण कोण, म्हणजे मी गंमत करतोय, तुम्ही बोलवलं नाही जेवायला, मी असंच म्हणतोय। सो मग आठवत नाही, ते नाही का डॉट डॉट डॉट, बट सर फिर वर्णन कैसा करे, मत करो, पता नहीं आने के बाद देख लो, बोलना मिल लो। एक्चुअली आप देखो, यहां भी अपनी गलती होती है, देख लो मतलब फिर से बॉडी लेवल, मिल लो, मुलाकात। हाँ, मुलाकात जरा अंदरूनी है भाई। मेरे अल्लाह, मेरे वालिद। और कहीं तब जरा सा तख्ते गुलजार बनता है। अभी ये तख्ते गुलजार अगर हमारे निजी जिंदगी में रोशन आ रहा होना, तो हमारे लिए बहुत ये महत्वपूर्ण बात है कि इस अभ्यास को, अभ्यास की प्रक्रिया तो शुरुआत करें पहले, उसके बाद में इस अभ्यास को हम हमारे जीवन में लाएंगे सहजता के साथ, विशेषता के साथ नहीं। पहले विशेषता होगी, विशेषता सहजता में बदल जाएगी। लेकिन लूज प्रैक्टिस चलती रहे हमारी, तो कहाँ क्या होने वाला है। पर सर फर्क क्या पड़ता है, ठीक है वर्णन किया हम भूल गए, अरे वो नहीं, सबकॉन्शियस में अंदर अंदर वो प्रवेश करता है, फर्क पड़ता है। देह बुद्धि छुट्टी नहीं है, विवेक के देह बुद्धि सोडू नहीं द्यावी। और उस विवेक की भी बात होने वाली है, किती सुंदर सांगितलं समर्थांनी। पण आपण हा विवेक करायलाच तयार नाहीये, म्हणून मी म्हटलं विवेक चुडामणी, क्रेस्ट, क्रेस्ट ज्वेल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वाह, आपल्याला सारासार बुद्धी कुठले कळते, कुठल्या म्युच्युअल फंड मध्ये इन्व्हेस्ट करायचे आहे हे कळतं। डिस्पाइट ऑल म्युच्युअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट यहाँ जिंदगी, ऑल जिंदगीज आर सब्जेक्ट टू all types of risks. We are not ready to invest our energies with a subtle discriminative intellect. And that is, start this practice of not being body conscious with our own self, plus with the things and beings around us. I hope the things are clear what we are trying to, and I'm very sure we are on the same page and we are going along together. ते प्रवचन छान सांगतात, ते प्रवचन छान करतात, त्याला काही अर्थच नाही आहे वाक्याला। जो काय संवाद होतो, जो कुछ ईश्वर के शब्द हमारे बीच भगवान रखते हैं, उन्हीं के शब्द, उन्हें सहजता से स्वीकार करने के लिए हमें आनंद आ रहा है और हम उसे कर पा रहे हैं, ये है स्वाध्याय। अब देखो तरीका बताया, ये कोई मैन मेड फैब्रिकेशन नहीं है, डायरेक्ट। तुम्ही कधी विचार केला का प्रेमाजी, 1-2 मिनिट माफ करना, वल्कल घातल्यानंतर अजूनही ते भिल्ल किंवा हे नॅचरल वस्त्रात किती किती त्यांना एक वेगळं सौंदर्य दिसतं बघा। आज कोणी त्यांना असं म्हणणार नाही, आजही आपल्याला काही दृश्य दिसलं तर हम उनको गलत नहीं बोलते, अच्छा दिखता है, क्यों, वो नेचुरल है। कहाँ जाता है आपका रेमंड, वहां कहाँ जाते हैं दुनिया भर के पैंटालूम्स एंड दुनिया भर के लूम्स।
We have to understand that I am the source of all. Aham सर्वस्य प्रभवः. वाह, इसमें 4 मैसेजेस है ये पूरे स्टैंजा में, कम से कम. पहला मैसेज है आई एम द सोर्स ऑफ ऑल, गंगोत्री. अहम सर्वस्य प्रभवः. यही सब बात खत्म हो जाती है एक्चुअली. लेकिन फिर से वही बात, तत्वता, ये तत्वता जानना पड़ेगा. शब्दों में जान रहे हैं हम, लेकिन मुश्किल हो रही है. साध्या तिळगुळात फसतो आपण. वड्या फारच कडक झाल्या होत्या यावेळेला. नको खाऊ ना. ठिसूळ झाल्या तरी प्रॉब्लेम, कडक झाल्या तरी प्रॉब्लेम. आय एम द सोर्स ऑफ ऑल. अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्व प्रवर्तते. एंड मी, फ्रॉम मी अलोन एवरीथिंग इवॉल्व्स. खत्म बात. The plurality and the perceived plurality, which was at one point of a time was a sad delusion, immediately disappears the moment we think that aham sarvasya prabhava mattas sarva pravartate. मेरे से ही सब निकला है, मेरे में ही सब जाने वाला है. इति मत्वा. whole problem is understanding. यापुढे ना कुठलीही कॉन्व्हर्सेशन करायचं असेल ना, नातेवाईक वगैरे आले, स्पेशली गृहस्थांचा मोठा चॅलेंज आहे. पहिलं वाक्य काय म्हणायचं, ते पहिली लाईन बोलो, लेट अंडरस्टँडिंग बी द लॉ. बघा, वादच होणार नाही. नाही हो, मंगळवारी बंद असतं अप्पा वळवण चौक. बरोबर, मंगळवारी बंद असतं. हरे राम हरे कृष्ण. नाही हो, सोमवारी. श्रीराम जय राम जय जय राम. लेट अंडरस्टँडिंग बी द लॉ. सगळे वाद संपतील बघा. खूप मजा. सौंदर्य आहे. हिम्मत पाहिजे, पण ही हिम्मत होनी चाहिए. नो, सबने वैक्सीन लेने के बाद मैं वैक्सीन लेने वाला हूं, ये स्टेटमेंट मैंने 100 लोगों से सुना, बिना पूछे. मैं आजकल बोलने लगा, आपको पूछा क्या आपको वैक्सीन लेना है कि नहीं, आप क्यों बता रहे हैं मुझे. वी ऑपरेट फ्रॉम इनसिक्योरिटी vis-a-vis इनर सिक्योरिटी. कई बार मैं ये पंचलाइन बोल चुका हूं. वी ऑपरेट फ्रॉम इनसिक्योरिटी vis-a-vis इनर सिक्योरिटी. मुझे वो लोग अच्छे होते हैं, डायरेक्ट बोलते थे कि हम लेने ही नहीं वाले. आपल्या आतली खसखस दुसऱ्यांसमोर शेअर करून त्यालाही डिस्टर्ब करून, ये क्या चीज है यार. मिलो ना तुम तो हम घबराए, और मिलो तो आंख चुराए. हमें क्या हो गया है, यही बात है. क्योंकि तत्वता न जानने के कारण ये होता है. और सबसे बड़ी, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्व प्रवर्तते. मेरे से सब आया. कोविड वैक्सीन भी उसी से आया है, और कोविड भी उसी से आया है, वायरस भी उसी का ही है. इति मत्वा लेट अंडरस्टैंडिंग बी द लॉ. आई वाज टेलिंग यू दिस पॉइंट. बी सॉफ्ट. लेट अंडरस्टैंडिंग बी द लॉ. लेट्स नॉट enter into corrosive conversations. Let's not enter into eroding dialogues. Let's not enter into bruising interactions. खपल्या काढणं, जखमा करणं, खाजवणं, या सगळ्या ज्या सेंशुअल गोष्टी आहेत, वहां से हमें दूर जाना है. और वो एक ही तरीके से हो सकता है. अहम सर्वस्य प्रभवा मत्तः सर्व प्रवर्तते. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. लेट अंडरस्टैंडिंग बी द लॉ टू अंडरस्टैंड दिस. और अब यह आखिरी लाइन है जबरदस्त. इति मत्वा भजन्ते मां. हैविंग अंडरस्टूड दिस, द वाइज, बुधा मतलब वाइज, endowed with loving consciousness worship me. तीसरा शब्द है लविंग कॉन्शियसनेस. भाव समन्विता. वाह, हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर दूसरे लिंक के वक्त.
क्योंकि अभी लिंक टूट जाएगी नाही. और एंडोड विथ लव्हिंग कॉन्शियसनेस वर्शिप मी. हे सगळं कळल्यानंतर सुद्धा वर्शिप मी महत्वाचा है. कई बार देखो क्या होता है, सब समझ जाता है, आदमी भक्ति छोड़ देता है. मैंने देखे ऐसे लोग बहुत जल्दी सब कुछ समझ गया, शंकराचार्य पढ़ लिए, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, और नॉट ओनली दैट, उनका पतन हो गया. हमारा एक दोस्त है, वो बोले सर आपके जैसे 21-22 साल में मैंने सब कुछ पढ़ लिया, ये कर लिया सत्संग, लेकिन आप तो कुछ न करने की इच्छा होती है, और उतना ही नहीं, बहुत माया की गोली लग. थ्रू दिस ट्रेमरलेस योगा, अविकंप योगाला ट्रेमरलेस योगा म्हणतात इंग्लिश. बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है. We prepare a ball of mud of required plasticity. कुंभाराची गोष्ट करतोय. प्रेमाजी नाही आहेत का? नाही, अजून जॉईन नाही झाल्या त्या. मराठीची भूक भागवत होतो पण. माहित नाही भक्तियुगात काय, मला माझे मित्र ओळखतात, मला खरंच मराठी एरवी मी बोलत नाही, पण या भक्तियुगात मला वारंवार काहीतरी मातृभाषेचा संबंध आहे त्याच्याशी. भले माझी भाषा अशुद्ध असली तरी हे जे बोलणं आहे मराठीतच करायचं वाटतं. हे पहिल्यांदा असं झालंय, आणि ते मी प्रामाणिकपणे बोलून दाखवतोय. तर जोपर्यंत दिसतंय मला इथे लॅपटॉपवर, त्याच्यामुळे ते येऊस तर मी जेवढं जमेल तसं, कारण काही गोष्टी सहजपणे उत्स्फूर्तपणे बोलता येतात. तर हा कुंभारांनी मातीचा बॉल तयार केला, त्याची वेगवेगळ्या प्रकारची त्याची इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी बघितली, त्याला त्याच्या पॉटर्स व्हील ज्याला आपण म्हणतो त्याच्यावर ठेवलं, त्याला शेप दिला, आकार दिला, मग हात लावून आकार दिला, फिरवलं, वाळवलं, पॉलिश केलं, सगळं केलं. फ्रॉम द स्टँड पॉइंट ऑफ मिट्टी, माती म्हणाली का की मी आता माती नाही राहिले म्हणून? क्या बात आहे. आपल्या नजरेतून मातीचा गोळा सुंदर कलरफुल मडक्यात आकारात तयार झाला. ये है मनवंतर. लेकिन मिट्टी स्टैंड पॉइंट, मिट्टी तो तभी भी बोलेगी, यार घड़े वाली मिट्टी को कान लगा के बोलो तू क्या है रे, बोलेगी मैं मिट्टी हूं तुम्हारी दोस्त. अरे मैंने इतना कुछ कुछ किया तेरे साथ, और तो क्या फर्क पड़ा, मैं तो मिट्टी ही रही ना. So in spite of finishing and trying, and we've shaped it up, polished it, baked, painted, etc., the bird can certainly insist that it's the origin and the essence. I am the essence and I am the origin of all your pot making process. अच्छा, वो भगवान सर वही बोल रहे क्या? करेक्ट. हम सर्वस्य प्रभवा मत्त सर्व प्रवर्तते. मिट्टी बोल रही है मत्त सर्व प्रवर्तते. इति मत्वा भजनते. अरे मातीचा विसर पडू देऊ नकोस. इति मत्वा भजनते मां बुधा भाव समन्विता. और बड़े भाव से, this loving consciousness. Let us talk about what does it mean actually, this loving consciousness. It's a big word used over here. सर कॉन्शियसनेसला प्रेम असतं का? आम्हाला तर वाटलं कॉन्शियसनेस, अरे वही तो मजा है. That's why they say heightened consciousness, लविंग कॉन्शियसनेस. अब कॉन्शियसनेस की क्या लेवल होती है क्या कि ऊंचा और नीचा? बट हाइटेंड बोलने का मतलब क्या है पता है? कि बार बार जो अपने अंदर ये कॉन्शियसनेस के मतलब उसकी उपस्थिति को महसूस करते रहे, उसको कहेंगे हाइटेंड अवेयरनेस और हाइटेंड कॉन्शियसनेस. सिमिलरली लविंग कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि
समदृष्टि से, सम्यक दृष्टि से, शुभ दृष्टि से, प्यार भरे दृष्टि से इस अनेकता के पीछे जो एकता है उसका भाव अपने हृदय में बरकरार रख। जिस दिन ये होगा त्या गोरेल्या बाई तो उंच काटकुळा मुलगा, ये सर्व सब चला जाएगा। और फिर इसीलिए आपने देखा है इस्कॉन में बड़ी अच्छी पद्धति है, भले ही द्वैत द्वैत है, वो द्वैत उनके पास उनका आनंद है, वो हम क्यों छीन सकते। अद्वैत का स्वीकार करने वाले ने द्वैत को धिक्कारना नहीं चाहिए, और द्वैत वालों ने भी अद्वैत वालों को कुछ अलग नहीं बोलना चाहिए, जो कि बोलते हैं स्कूल ऑफ थॉट के लिए। अरे अपना अपनी ताकत है, अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी और देवी जी, खत्म हो गई ना बात। जैसे हम साईराम बोलते हैं, लेकिन हमने क्या किया है, साईराम बोलते बोलते उसमें अरे साईराम, और साईराम बोलने के बाद में वो विशेषण फिर से लगा देते हैं, लंबा चश्मे वाला, काला, लूज पैंट पहनने वाला, पैदल आने वाला, BMW से आने वाला। गड़बड़ कर दिया यार, सत्यानाश कर दिया सब। पूरे दोनों स्टैंजा में भगवान को यही बताना है कि, क्योंकि ये भी तकलीफ हो सकती है कि हम सर्वस्व प्रभवा, ये भी याद नहीं रहता ना बार बार। तुम्हाला माहितीये का, भिकारदास मारुतीच्या जोशी काकूंच्या मुलीचं लग्न आहे, सगळे शब्द चूक आहेत। बट सर ऐसे से तो जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कम से कम यूज करो। जीना मुश्किल नहीं होगा, आसान हो जाएगा। शादी में जाना है, घर में पूछेंगे कि किसके शादी में, भाई मैं शादी में जाना है। अरे किसके शादी में जाना है, क्या करना है, आप नहीं आ रहे ना, कोई बात नहीं, हमें शादी में जाना है। पहले पहले तकलीफ होगी, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये फिलहाल ये रिसर्च का टॉपिक है, इसलिए ये स्टैंजा में बहुत मजा आ रहा है। आप चालू करो ये रिसर्च, बहुत मजा आएगा। तंग आके घर वाले बोलेंगे इनके पीछे न पड़ना है, ठीक है शादी में जा रहे, वैसे शादी में जाते ही कम है, लेकिन जाने से कोई प्रॉब्लम क्या होती है। भिकारदास मारुती, सदाशिव पेठ, नातू बाग, जोशी काकू, त्यांची मुलगी, मग किती शिकले, परदेशातला मुलगा का, अरे 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 अशी लाइन वाढेल, सब गड़बड़ हो जाएगी। शादी को जाना है, शादी में भी जाओ, ऐसे ही जाओ मस्त। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और दोनों जगह से, और तूफान मस्त ब्लेसिंग ब्लेसिंग देके वापस। अब ये ऐसी शादी अटेंड करना कोई बेकार नहीं है। कॉफी चवदार आहे तो पण आनंद आहे, पण कॉफीत आपली चव टाकल्यावर सगळी गडबड होते। मनवंतर और सप्तऋषि, ये मनवंतर हमारा है, मानसपुत्र। एंड फॉर दिस फ्रेंड्स यू नीड टू सोक योर इंटेलेक्ट इन डिस्क्रिमिनेटिव अवेयरनेस। इसलिए मैंने विवेक चूड़ामणि बोला, कॉन्स्टेंटली योर इंटेलेक्ट शुड बी सोक्ड इन डिस्क्रिमिनेटिव अवेयरनेस। ही विवेक शक्ती सतत जागृत ठेवणं भाग आहे, आणि पहिल्यांदा पहले ये प्रयास करना जरूरी है हमारे लिए, अथक प्रयास, कि हम इस बॉडी कॉन्शियसनेस से दूर रहें। साई बाबा बढ़िया, स आई बाबा, माझे दैवी आई वडील, खत्म। उनका जन्म कहाँ हुआ, फिर इवन सात्विक दृष्टि भी धीरे धीरे, ये अच्छा है, मतलब आप इसको क्रिटिसाइज नहीं है, ये अच्छा है, क्योंकि ये डिजायर बाइंड नहीं करता। लेकिन यहां से भी अगर बचना है आपको, तो सिर्फ दैवत्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वहां से बात करते करते अब जो हमारे गुरुजी के स्थान पे गए उनके लिए समझ में आएगा
फिर चालू कहाँ हुआ? प्रशांति मंदिर से अंदर से डिस्कशन, और पहुंचे कहाँ? आइसक्रीम शॉप तक। आप देखो करके बात करते करते, बट लास्ट टाइम दॅट आईस्क्रीम शॉप वॉज क्लोज. अरे बापरे, त्याच्यापेक्षा आपल्या घरातल्या काय बुवा आईस्क्रीम किंवा दिनशा ते विचार केलेला बरा. बट सर ऐसे माया को बार बार टोकना क्यों है? मजा आता है ना, मजा लो ना. चर्चा में नहीं आती मजा. मजा आके उस क्षण को जीकर खत्म करना है. इस विस्तार को वही खत्म करना है, इस विस्तार को वही समझना है. बात खत्म होती है. विस्तार से हमारा मनवंतर, हमारे मनु, हमारे चार सनत कुमार जब उसमें अपनी बात ऐड कर देते हैं तो तकलीफें चालू होती है. इसलिए भगवान बोल रहा है सबसे बेस्ट अहम सर्वस्व प्रभवा, मैं सबका सोर्स हूं, इतना याद रख. और मत्त सर्व प्रवर्तते, ये सब मेरे से निकला है. हजम नहीं हो रहा था कि नहीं? याद करो वो दिन, दुकानों के सिर्फ नाम दिख रहे 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, लेकिन जिन दुकानों में आप जा रहे थे वो दुकान का शटर खुल नहीं रहा है. हम सर्वस्व प्रभवा मत्त सर्व प्रवर्तते, अब बंद हो गया उसी के कारण. इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता. और ये लविंग कॉन्शियसनेस बड़ी सम्यक दृष्टि से, शुभ दृष्टि से, प्यार भरी दृष्टि से इस योग को समझना है. और जिस दिन ये अविकल्प योग, इसकी झलक, इसकी भनक हमारे निजी जिंदगी में आने लगेगी, दोस्तों, भगवान का विभूति दर्शन वहां से प्रारंभ होता. हाँ, तब तक नहीं था, तब तक नहीं था. इट वॉज ग्रॉस. रस्त्यावर विष्टा आहे, कुत्र्या मांजरीनी आपल्यासारखंच त्यांचंही नैसर्गिक काम केलेलं आहे. आणि त्याच्याकडे तेवढ्याच दृष्टीने, गुणात्मक दृष्टीने न बघता लविंग कॉन्शियसनेस, त्या ईश्वरी विभूतीचा विस्ताराचा जेव्हा त्याच्या मागची एकता आम्हाला कळते, उस वक्त जीने का कुछ और ही मजा है. आज कुछ तूफानी करते हैं. वो तूफानी, हर हर क्षण तूफानी है. फिर आपको विशेष रूप से कहना नहीं पड़ेगा आज कुछ तूफानी करते हैं. आप बोल सकते हैं आज कुछ तूफानी हो रहा है, आज से हो रहा है, आज और होते रहेगा. खरंच मित्रांनो, हे जगायचं आहे आपल्याला. भगवान ने मौका दे रहा है अपने को, बार बार मौका देना. बिंदास, जितने रास्ते पे खड्डे दिख रहे, गड्ढे दिख रहे, उसको आनंद लो. आहा, क्या बढ़िया गड्ढा है. बोलो तो यार एक बार, देखो ना क्या होगा. हंसने दो लोगों को. आर यू जोकिंग? ये माइट बी, आई एम जोकिंग राइट नाउ, बट इट कैन बी अ पार्ट ऑफ मी इन फ्यूचर. या राइट नाउ आई माइट बी जोकिंग, डजंट मैटर. आज सारी अभ्यास की प्रक्रिया की बात हो रही है. नहीं तो खरा सांगा बरं, ये 2 स्टैंजा का डायरेक्ट मीनिंग जो है उसको कितना समय लगेगा? और क्या हमारे पास ऐसा कुछ बात है कि भाई चलो नहीं, कैसा तो भी 1 घंटा निकालना है करके, और ये होना क्या, कहीं फिल इन द ब्लैंक करना है? हर गड्ढे में वो सौंदर्य दिखने की क्षमता आने तक भगवान बोलते रहे, क्योंकि आगे विभूति का, जब विभूतियों का वर्णन चालू हो गया तब देखो क्या और मजा आने वाला है. So, friends, what has been actually asserted courageously, in the previous stanza, it has been systematically developed in this stanza, and with a technique. So, what are the 4 ways? Aham sarvasya prabhava. Technique number 1. नहीं समझ रहा है? मत्त सर्वम प्रवर्तते. टेक्निक नंबर 2. नहीं समझ रहा है? विवेक शक्ति. इति मत्वा भजन्ते मां. Worship and have your vivek, discriminative power. And 4th टेक्निक, भाव समान्विता. बड़ी सम्यक दृष्टि से, शुभ दृष्टि से इस सारी दुनिया को देखना है, और तब हर गड्ढे का सौंदर्य
इस तरह से भगवान का जो विस्तार है, जो विभूति है, उसे हमें व्यापक दृष्टि से और उसके पीछे की एकता को समझते हुए आगे आने वाले जितने वर्णन है उसको देखना है। अगला स्टैंजा तय रीड करेगी और मैं एज यूजुअल सिर्फ बैकग्राउंड देके हम लोग आज के लिए विश्राम लेंगे। 9th वन। जी सर। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्त च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम। परस्परम शब्द बहुत यहाँ जबरदस्त। हम एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए। किसमें? हम सहयोग बॉडी कॉन्शियसनेस को दे रहे हैं। हमने अविकल्प योग में हमें प्रस्थापित करने के लिए एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए। वो तभी होगा विद देयर माइंड्स फुल्ली रेस्टिंग इन मी मच्चित्ता, विद देयर सेंसेस अब्सॉर्ब्ड इन मी मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम एनलाइटनिंग वन अनदर। वाह दोस्तों, बहुत बड़ा शब्द है। इस शब्द का थोड़ा सा अर्थ बताते हुए आज के लिए विश्राम लेंगे। बोधयन्तः परस्परम, हाँ सर्वात की वर्ड है, ये की वर्ड है इस स्टैंजा में। हमने एक दूसरे को हौसला बढ़ाना है। मैं कई बार मेरे विद्यार्थियों को कहता हूं, यार मेरा हौसला कब बढ़ाओगे? विद्यार्थी बोलते हैं, सर आप तो हमारी प्रेरणा है। माफ करना, मैं तारीफ की बात नहीं कर रहा हूं। जो जो जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, आपको प्रेरणा की क्या जरूरत है? तब हम कहते हैं बोधयन्तः परस्परम। और फैक्ट है दोस्तों, वाटर सीक्स इज ओन लेवल। ये पूरा सिंबायोसिस है। यहां कभी भी एक तरफ से कुछ नहीं हो सकेगा। आज भी गैलरी, आज भी जो संगीत जानते हैं वो जानते हैं कितना उनको कितनी तारीफ करते हैं लोग जो गाना सुनने को आते हैं। उनको पता है, बोलते रहो बरा अपने अपना खुद का गाना साधना करके एक रूम में, जबकि कोई सुनने कभी कोई सुनने नहीं वाला है। शायद ही कोई ऐसे मीरा की भनक होंगी। आपको कुछ ना कुछ तो लगे यार कोई तो सुने। मेरा शायरी का अनुभव है। मैंने शायरी करना छोड़ दिया था बीच में क्योंकि लोग न समझते हुए वाह वाह करने लगे थे। तो मैं बोला अरे यार ये बदहजमी हो रही है। लगता है बोधयन्ता परस्परम। और यहां तो क्या शायद हमारी कविता शायरी लिखा हमारे गाना इसके लिए लग सकता है, तो एक दूसरे को एनलाइटन करने की बात हो रही है। वाह, बोधयन्ता बोला है, हौसला बढ़ाना है एक दूसरे का। और ये तभी हो सकता है दोस्तों, अब आपको इसकी लिंक समझेगी पिछले स्टैंजा से कैसे है। जब तक हम दोनों जन ये बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें करना छोड़ देंगे, लैंडलॉर्ड की बातें छोड़ते हुए लॉर्ड की बातें करेंगे, इन्वेस्टमेंट सिर्फ आवर एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन स्पिरिचुअल साधना की बात करेंगे, जिसके पास जो है रहने दो, कोई पूछने तक जवाब मत दो। बहुत 10 बार किसी ने पूछा कि कहाँ इन्वेस्ट करूं और आपको सही में पता होगा तो धीरे से बोल के वहीं भूल जाना, नहीं तो आप बताओगे यार उसी दिन वो भाव लुढ़क जाएगा। लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ साहब सेंसेक्स उछलते ही रहता है, यहाँ नीचे नहीं आता कभी। बोलो कम ऑन, आय काय थोडा तुझ्याकडे आय काय रे थोडा वेळ, चल 5 मिनिट। अगले बार ये हमारा स्टैंडा होने वाला है। थोड़े अपन चिंतन करते हैं कि बोधयन्ता परस्परम क्यों बोला है, मच्चित्ता क्या है, मद्गत प्राणा क्या है। जिस दिन ये होने लगेगा, मेरे पास बहुत साधक आते हैं, बोलते हैं सर हमें ऐसा सत्संग ही नहीं मिलता, आजू बाजू वालों को इंटरेस्ट नहीं है। आपको है? मैं पूछता हूँ। हाँ मुझे तो बहुत है। आपको है मतलब क्या? आपके मन को है? हाँ बराबर है, वही तो एक्सपीरियंस लेता है ना। हु इज द एक्सपीरियंसर? सो डिस्कस विथ योर ओन एक्सपीरियंसर, योर ओन एक्सपीरियंस। आई रिपीट, डिस्कस विथ योर ओन एक्सपीरियंसर, योर ओन एक्सपीरियंस। आपल्या आतल्या अनुभव घेणाऱ्याला आपला अनुभव सांगा। क्या बात है, क्या बात है।
अगर बाहर सत्संग नहीं मिल रहा है तो इत्तेफाक से मिल रहा है तो चर्चा करो थोड़ी, हाँ लेवल वेवल की बात नहीं हो सकता है, लेकिन अरे you are an instrument to enlighten your neighbor. In the process you are yourself getting more enlightened. बोधयन्तः परस्परम। और मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, कल भी मैंने यही बात कही थी, जो संकल्प दिव्य संकल्प होता है, जैसे शीतल जी ने तुरंत लिख दिया वहां कि हमारा सबका संकल्प है ये, देखो गीता का परिणाम कैसे होता है। वो खुद मानेगी कि अगर गीता के तत्वज्ञान में नहीं रहती तो शायद ऐसा वाक्य नहीं भी लिख पाती, या नहीं लिखती, लिख पाती तो भी नहीं लिखती, लेकिन उनके निकला भी कैसे निकला, तो आप सबके दिव्य संकल्प से हो रहा है, जबकि सबको पता है कि कौन अरेंज कर रहा है, उसके बावजूद उनसे निकला, मतलब समष्टि व्यष्टि से उनकी जर्नी समष्टि की तरफ जा रही है। क्या बात है, दिखता है, झलकता है दोस्तों। जैसे जैसे हमारा बर्ताव होगा ना, देखा आपको कुछ दिन बाद खुद को लगेगा पहिले मी खरंच असं गोष्ट खूप करायचे, हा उंच तो काळ्याला त्या गोरेल्या बाई त्या लठ्ठशा त्या नऊवारीतल्या त्या पाचवारीतल्या ते बेल बॉटम घालणारे ते अरे 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 सगळा विस्तार कमी करायचा है आता, और अपने आप में होने लगा तो मैं जो बोल रहा हूं वही हो रहा है। फिर यू आर हैविंग योर सत्संग विथ योर ओन एक्सपीरियंस, सर यू आर शेयरिंग योर ओन एक्सपीरियंसेस to get yourself more sustainably enlightened. Ah, this is what we are going to hammer in the next lecture, sooner than later, hopefully on Tuesday, because Saturday, Sunday twist, though it becomes, it is a good continuity in fact, but I feel that Sundays should be spared for all of you also, as you know, despite you saying yes or no, I'm not asking you this question, but there is still this tradition that, you know, so unless I am not able to share this table, share this dais beyond my control, we will have those other 2 days only, as preferably Saturday pakka hai almost, and one of those days. And with these friends, we are definitely going to, in the next interaction, talk about Bodhayanta Parasparam in more details. And then, of course, Bhagwan will give us Buddhi Yoga. It will be an enlightening session next time, because बुद्धि योग ये शब्द ऐसे है कि हम गदगद हो जाते हैं। ये बुद्धि योग साधारण नहीं है, ये किसी टीचर ने दिया हुआ किसी स्टूडेंट का ज्ञान नहीं है, बल्कि किसी मास्टर ने अपने एक सच्शिष्य को और भगवान के रचनाओं के द्वारा जो हमें वो प्रदान होता है, वो एक चीज है। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। तो ये 2 स्टैंजा हम हमारे परिपक्ष में उनकी उपस्थिति और अनुकंपा के साथ जरूर चर्चा में लेंगे। नारद जी और हनुमान जी का सहकार्य हमें प्राप्त है, और मैं व्यक्तिगत स्तर पर आप सभी का केवल बोलने मात्र नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको सुबह पता नहीं रहता आज क्लास है कि नहीं, आज इंटरेक्शन है कि नहीं, उसके बावजूद आप, मुझे कई बार लगता है ऐसा कि आपके कुछ कार्यक्रम भी हो सकते हैं, उसको आप जहां तक हो सके कोशिश करते हो कि उसको टालने की, और भगवत गीता को, ये हमारा भगवान के जो वाक्य है उसको स्वीकार करने के लिए आप तैयार हो जाते हो, और इसके लिए मैं बड़े गदगद भाव से आपका धन्यवाद देता हूँ। जबकि एक दूसरे को धन्यवाद भी नहीं देना है, लेकिन ये मेरा प्रामाणिक कर्तव्य है कि जैसे अभी मैंने कहा, शायरी को वावा करने वाला कोई चाहिए अपनी कविता, तो बोधयंता परस्परम, बिकॉज ऑफ यू आई एम इंस्पायर्ड, दिस इज माई कन्फेशन एट हिज अल्टर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बस